Hello everyone, this is KD Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus, जहाँ पे आज हम नाउन एंड नंबर के एडवांस कंसेप्ट की अपनी 15 क्लास करने जा रहे हैं। तो इस क्लास में हम कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो तो क्या करें और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हो तो क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज का हमारा कंसेप्ट है कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में होता है। जिनका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। यदि नाउन्स काउंटेबल हो तो आवश्यकता अनुसार इनसे पहले ए, एन, ए फ्यू, मैनी आदि का यूज होता है। ठीक है, ये काउंटेबल के लिए यूज होते हैं, याद रखना है आपको इन शब्दों को, ये फैक्ट है एक। इसके बाद में दूसरी बात क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो तो इनसे पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन किन का प्रयोग होता है, आवश्यकता अनुसार ए लिटिल या ए लिटल या फिर मच का यूज कर सकते हैं इनसे पहले। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। अपना पहला एग्जाम्पल है ही हैड ए टॉक विथ कृष्णा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, ही हैड मच टॉक्स विथ कृष्णा। यहाँ मच आया है तो ये प्लूरल एस जोड़कर नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, टॉक आएगा। ही हैड मच टॉक विथ कृष्णा। चलिए अगला देखते हैं, आई एट ए केक। मैंने एक केक खाया, तो यहाँ पे ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। सी डिडंट ईट मच केक, उसने बहुत ज़्यादा केक नहीं खाया, तो यहाँ पे केक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अनमोल हैज एन आइसक्रीम। एन आइसक्रीम क्या है, काउंटेबल नाउन है और इसका मीनिंग क्या होगा, अनमोल के पास एक आइसक्रीम है। अगला देखिए, देयर इज मच आइस इन द पॉट, मतलब बर्तन में बहुत सारी बर्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे आइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना। मैनी फीलिंग्स अराइज इन मैन्स हार्ट, मानव हृदय में अनेक भावनाएं उठती है। तो भावनाएं यहाँ पे फीलिंग्स बन सकता है। फीलिंग नामक जो शब्द है इसमें एस जोड़कर इसे प्लूरल बना सकते हैं एज ए काउंटेबल नाउन के रूप में। ठीक है, तो मैंने फीलिंग्स अराइज इन मैन्स हार्ट, ये सेंटेंस अपना सही है। इसी प्रकार अगला देखिए, दे डिडंट शो मच फीलिंग फॉर मी। अब यहाँ पे इस फीलिंग का क्या मतलब है, ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होगा दया। ठीक है, दे डिडंट शो मच फीलिंग फॉर मी, उन्होंने मेरे प्रति ज़्यादा दया नहीं दिखाई। तो चलिए आगे और भी एग्जाम्पल है, उन्हें भी देखते हैं। अपना 6 एग्जाम्पल है। सबसे पहले, मैन हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। मैनी आ गया, मतलब आगे आने वाला नाउन कैसा होगा, काउंटेबल नाउन होगा। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है इस शब्द के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ मैनी है तो मतलब आगे आने वाला नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो डिफ़िकल्टीज अपना सही है। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, ही गोट ऑफ विथ मच। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मच। और मच किस नाउन के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होता है और इसमें एस या एस नहीं जोड़ा जाता, इससे पहले ए या एन नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ डिफ़िकल्टीज शब्द गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, DIFFICULTY, डिफ़िकल्टी आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ही रीड्स ए पेपर एवरी डे, वह रोज एक पेपर पढ़ता है। ए आया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, ही हैज़ वास्टेड मच पेपर, उसने बहुत सारा पेपर खराब कर दिया। मच आया है, नाउन आगे कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन हैज गेन्ड मैनी एक्सपीरियंसेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे मैनी आया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन कैसा आया, प्लूरल। तो यहाँ पे एक्सपीरियंसेज बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए,
शी हैज़ नॉट मच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। मच किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ही आएगा, एक्सपीरियंसेज होता तो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए मैं एक बार इन सभी को फिर से समराइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं एक बार फिर से इनको समराइज कर लेते हैं। जैसे टॉक हो गया, केक हो गया, फीलिंग हो गया, आइस हो गया, आइसक्रीम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया और डिफ़िकल्टी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर ये नाउन क्या हो? काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? काउंटेबल नाउन हो। तो इन नाउन से पहले ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, ए फ्यू लगा सकते हैं, ठीक है, मैनी लगा सकते हैं। अगर ये शब्द आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं तो इन सभी के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? नाउन प्लूरल होगा। अगर ए या एन हो तो नाउन कैसा होगा? नाउन सिंगुलर होगा। दो बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे ये जो शब्द आएंगे इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाउन आएगा। अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो नाउन सिंगुलर, अगर प्लूरल की बात हो रही है तो नाउन प्लूरल। ये बात समझ में आ गई। और इन सभी शब्दों के साथ ऐसे एस भी जोड़ सकते हैं अगर प्लूरल बना रहे हैं और काउंटेबल के रूप में है तो। ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरी और सीधी सी बात ये है कि अगर ये सभी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, इनसे पहले मच आ रहा है, ए लिटल आ रहा है, ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में मच या ए लिटल दिखाई दे रहा है तो इनके बाद में आने वाला नाउन कैसा होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहता है। क्या रहता है? सिंगुलर ही रहता है। इसके साथ में एस यस कभी नहीं आता, गलत हो जाता है। इससे पहले ए या एन कभी नहीं आता, गलत हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको अब तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहती है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।